ये है मून की सबसे पहली खींची गई पिक्चर, जिसे 1840 में जॉन डब्ल्यू ड्रैपर ने लिया था। मून सबसे बड़ी नेचुरल सैटेलाइट है और पृथ्वी के सबसे पास और सबसे बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट मून ही है। चांद को अलग अलग तरह के ऑप्टिकल उपकरणों की उपयोग करके देखा जा सकता है, जिसमें नेकेड आई से लेकर बड़े बड़े टेलीस्कोप्स तक शामिल हैं। तो यह सब आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा आज का वीडियो इसी पर बेस्ड है। चांद के बारे में बहुत सी गलतफहमियां हैं, तो आज इस वीडियो में कुछ गलतफहमियां और उनके पीछे की सच्चाई के बारे में पता चलेगा। तो यह जानने के लिए मेरा ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं सबसे पहला मिसकंसेप्शन कौन सा है। क्या चंद्रमा एक ही दिन में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा लेता है? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। रियलिटी ये है कि चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगभग 1 महीने का समय लगता है, लेकिन नए चंद्रमा से नए चंद्रमा तक बदलने के लिए चांद को 29.5 दिन का समय लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड मिसकंसेप्शन में। मिसकंसेप्शन नंबर 2, चंद्रमा स्वयं अपना प्रकाश बनाता है ठीक उसी तरह जैसे सूर्य करता है। चलिए अब इसके पीछे की सच्चाई जानते हैं। सच्चाई ये है कि चंद्रमा सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है जैसे कि ग्रह करते हैं। इनफैक्ट चांद का ब्राइट पार्ट डे टाइम एक्सपीरियंस कर रहा होता है। मिसकंसेप्शन नंबर 3, चंद्रमा परिक्रमा नहीं करता। तो चलिए अब जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई। चंद्रमा अपनी एक्सिस पर घूमता है। हर 27.3 डेज में एक बार रोटेशन पूरा करता है। भ्रम इसलिए होता है क्योंकि यह पृथ्वी को की परिक्रमा करने के लिए एक ही अवधि लेता है, ताकि यह उसी पक्ष का सामना करता रहे। आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सारे मिसकंसेप्शन और रियलिटी पता थे या नहीं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हम लोग की अगली गलतफहमी की ओर। मिसकंसेप्शन नंबर 4, क्या आपको ऐसा लगता है कि चंद्रमा का आधा हिस्सा हमेशा डार्क रहता है? जो भी हो, चलिए अब रियलिटी की ओर चलते हैं। सच्चाई ये है कि चंद्रमा का कोई ऐसा साइड नहीं है जो लगातार अंधेरा में हो। चंद्रमा के घूमते ही आगे और पीछे बारी बारी से चंद्रमा चमकता है। तो चलिए आपको एक फैक्ट बताता हूँ चांद के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि धरती से चांद और सूरज एक ही आकार के क्यों दिखते हैं? तो चलिए मैं बताता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि चांद सन से 400 गुना छोटा है, लेकिन पृथ्वी से 400 गुना करीब है। इसलिए अर्थ से चांद और सन दोनों ही सेम शेप के दिखते हैं। तो कैसा लगा आपको ये फैक्ट, मुझे कमेंट में बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं मिसकंसेप्शन नंबर 5 में। क्या चंद्रमा में ग्रेविटी नहीं है, इसलिए चांद पर कोई भी चीज गिराने पर वह तैरती रहती है? अब जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई। सच्चाई ये है कि चंद्रमा में ग्रेविटी होती है, लेकिन क्योंकि उसकी पृथ्वी की तुलना में कम मास होता है, इसकी सतह पर पृथ्वी का ग्रेविटी का 1/6 भाग होता है। चांद पर अगर ग्रेविटी ही नहीं होती तो फिर बज़ एल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्रांग वहां उतर कैसे पाते? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक फैक्ट और आपको बताता हूँ। चंद्रमा 5वीं सबसे बड़ी प्राकृतिक उपग्रह है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी अगली गलतफहमी की ओर और उसके पीछे की सच्चाई जानते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले मिसकंसेप्शन और उसके पीछे की रियलिटी के बारे में। मिसकंसेप्शन नंबर 6, क्या चांद केवल रात में ही दिखाई देता है? इसके पीछे की सच्चाई ये है, हम चांद को अक्सर दिन में देखते हैं। चंद्रमा का एकमात्र शरण जिन्हें दिन में नहीं देखा जा सकता है वे पूर्ण चंद्रमा है, जो आमतौर पर केवल रात में ही दिखता है। तो हमारे मिसकंसेप्शंस
और रियलिटी यही खत्म होते हैं। तो चलिए आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ मून के बारे में। मून के पास बहुत ही थिन एटमॉस्फेयर है जिसे हम एग्जॉस्फियर कहते हैं। मून का अर्थ से टोटल डिस्टेंस 3,85,000 किलोमीटर्स है। और क्या आपको पता है चांद पर पानी भी है जिसे इसरो ने ही ढूंढा है। तो आज का मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट में बताइए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियोस आप तक सबसे पहले आए।